नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ न्यायपालिका की महत्ता की। अपने संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था रखी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र रहे और सुप्रीमेसी हर हाल में न्यायपालिका की रहे। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पता नहीं क्यों न्यायपालिका, चाहे वो लोअर जुडिशियरी हो या हायर जुडिशियरी हो, कुछ लोगों के कारण उंगलियां उठने लगी हैं न्यायपालिका पर, जो इस देश के लिए अत्यंत ही दुखद। और उसी तरह जब मैंने एक वीडियो देखा महामहिम उपराष्ट्रपति जी का कि वो राज्यसभा में, चूंकि वो पदेन सभापति हैं, वो कहते पाए गए कि आरएसएस से मेरा जुड़ाव रहा है और वहाँ से उन्होंने राष्ट्रभक्ति सीखी। इसी तरह कोलकाता हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जस्टिस, जिनके कई निर्णय चर्चा के विषय रहे और उन्होंने अंततः वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, चुनाव में खड़े हुए 2024 लोकसभा में और वो एमपी हो गए। अब उनकी प्रतिबद्धता क्या थी, वो उनके जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं उससे दिखने में लगता है। एक जज कोलकाता हाई कोर्ट के ही रिटायरमेंट था उनका, और उस दिन वो कहते हैं कि वो आरएसएस से संबंध रखते हैं। क्या ये कहना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी? आप ये दिखलाना चाह रहे हैं ना कि भारत सरकार की नज़र में आप बने रहें, जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में उनकी नज़र में हम बने रहें। जुडिशरी को आखिर आप कहाँ ले जा रहे हैं? जब महामहिम उपराष्ट्रपति जी को मैंने जब ये चर्चा करते हुए देखा तो लगा कि आप आखिर क्या चाहते हैं, इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? क्या राष्ट्रभक्ति का ठेका इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का है? इस देश की जो आबादी है 1 अरब 40 करोड़ की, वो सभी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। सर्टिफिकेट बांटने का प्रयास जो कई वर्षों से किया जा रहा है, वैसे लोगों के द्वारा, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, जिनका भारत के स्वाधीनता संग्राम में कोई रोल नहीं है स्वतंत्रता संग्राम में। सच्चाई यही, सच्चाई ये है कि कुछ लोग जो जेल गए भी तो माफ़ीनामा मांगने का इतिहास रहा है उनका। फिर किस बात के लिए जुडिशरी से जुड़े हुए लोग इस तरह से दिखार हो रहे हैं? अभी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि दिल्ली के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एडवोकेट हों, हाई कोर्ट से संबंधित एडवोकेट हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित एडवोकेट्स हों, 157 एडवोकेट्स ने एक चिट्ठी लिखी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चूँकि अभी जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन पर लोग बहुत निगाह के नज़र से देखता है, उनकी काफ़ी प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है कि वो बहुत एकदम न्यूट्रल, और उनके कारण बहुत से निर्णय ऐसे आए हैं जो ऐतिहासिक निर्णय, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो उनको चिट्ठी लिखी गई कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक वैकेशन कोर्ट ने, एडिशनल सेशन जज का कोर्ट ने, जो निजय बिंदु हैं, उन्होंने जमानत दी, तो ऐसा है उस पत्र में लिखा हुआ कि वो तो अपलोड भी नहीं हुआ था जजमेंट, और तुरंत ईडी चली गई हाई कोर्ट में स्टे के लिए। और आश्चर्यजनक है कि हाई कोर्ट ने तुरंत स्टे भी लगा दिया। अब ये उंगली उठ रही है ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधीर जैन पर, जिनके सगे भाई श्री अनुराग जैन ईडी के काउंसिल है। क्या श्री सुधीर जैन साहब को उस केस से अलग नहीं होना चाहिए था? या श्री अनुराग जैन को ईडी को लिख कर देना चाहिए था कि हमारे सहोदर भाई का कोर्ट है वो? आखिर हमारी नैतिकता कहाँ जा रही है? अरे याद कीजिए, जब 157 एडवोकेट्स ने लिखा है, ये सभी कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, ये बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हो या हाई कोर्ट में करते हो या सुप्रीम कोर्ट में करते हो। अनप्रेसिडेंटेड घटना घटी है ये,
और वो हाई कोर्ट जस्टिस डेट पर डेट, तारीख पर तारीख दिए चले जा रहे हैं। आखिर आपको सोचना चाहिए कि इसका संदेश पूरे देश में क्या जा रहा है। भारतीय न्यायपालिका की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में रही है, इसको मत प्रभावित कीजिए, इन पर कोई दाग मत आने दीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक डिस्ट्रिक्ट जज ने इंटरवेन किया है, जो उस पत्र में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कम्युनिकेशन किया, इंटरनल कम्युनिकेशन, कि जो वैकेशन कोर्ट है वो इस तरह के मामलों की सुनवाई नहीं करे। क्या मतलब है इसका? सभी लोग सिर्फ कार्यपालिका की नज़र में आने के लिए इस तरह की कार्रवाई आप करते रहेंगे। आप लोग क्या भूल गए हैं महान कथाकार प्रेमचंद जी को? पंच परमेश्वर कहानी, जिसमें श्री अलगू चौधरी और श्री जुम्मन खां गहरे दोस्त, और जब पंच की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका फैसला क्या होता है, इसको कम से कम याद रखिए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध है भारतीय नागरिक के रूप में कि एक ऐसा मानक व स्टैंडर्ड लाया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में यह रहे कि आप जब न्याय की कुर्सी पर हैं, पंच की कुर्सी पर हैं, तो आप न्यूट्रल रहें, न्याय दें, और न्याय जो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल दिखना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुखद होगा। और ऐसे जजेज चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि सभी आप लोगों पर निगाह है लोगों की, आप न्यायपालिका की महत्ता को, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थान दिया है आपको, उसको बनाए रखिए। यही इस देश के हित में है और पूरा देश इस पर यह देखना चाह रहा है, सबकी नज़र लगी हुई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा गाइडलाइन आएगा जिससे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेज इस तरह का काम नहीं करें जिससे न्यायपालिका पर उंगली उठाने का मौका मिले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।